Good morning, friends. Good morning, students. I am Sneha, Science faculty. Welcome to Arasi Parivar YouTube channel. First of all, we will discuss crop production and management. Today's topic is crop production and management. Crop production and management. So देखिए, what is crop? What is crop? फसल क्या है? तो देखिए, the same plant, when the same plant grow in large area of land is called crop. क्या कहते हैं? क्रॉप. When the same plant are grow in large area of land is called crop. It means किसी भी प्लांट को एक बहुत बड़े एरिया में ग्रो करना, सेम प्लांट्स को, किसको? सेम प्लांट्स को ग्रो करना, नॉट एनी अदर प्लांट्स. तो देखिए, सेम प्लांट्स को ग्रो करना क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है. The same plants grow in a large area of land is called crop. क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है. अब देखिए कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसल होती कितने प्रकार की है? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसल कितने प्रकार की होती है? द मेनली बेसिस ऑफ सीजन द क्रॉप्स आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. कितने टाइप की? 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल रबी क्रॉप, सेकंड है खरीफ क्रॉप एंड थर्ड है जायद क्रॉप. तो देखिए, सीजन आपको सबको पता ही है. मेनली कौन सी? समर सीजन होता है एंड विंटर सीजन होता है एंड रेनिंग सीजन होता है. तो देखिए, फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. बेसिस ऑफ सीजन. सीजन के आधार पर कितने कितने प्रकार की क्रॉप्स होती है? 3 टाइप्स की होती है. देखिए, फर्स्ट कौन सी होती है? रबी क्रॉप्स. कौन सी? रबी क्रॉप. एंड सेकंड है खरीफ क्रॉप. एंड थर्ड है जायद क्रॉप. अब देखिए, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप, इनका टाइमिंग क्या क्या है? विच इज टाइमिंग, इनको ग्रो करने का टाइमिंग क्या होता है? खरीफ क्रॉप को ग्रो करने का एंड जायद क्रॉप को ग्रो करने का टाइमिंग क्या क्या होता है? रबी क्रॉप्स को कहते हैं विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप. इट मीन्स इनकी सर्दियों में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं भाई? रबी क्रॉप्स कहते हैं. एंड सेकंड टाइमिंग, कौन सी टाइमिंग में? विच इज टाइमिंग, इसका टाइमिंग क्या है? अक्टूबर टू फेब, यानी कि अक्टूबर और फरवरी के मिड में इसको बोया जाता है, ग्रो किया जाता है. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं रबी क्रॉप्स के? तो रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल देखिए, बार्ली, मस्टर्ड, पी एंड एक्सेट्रा. अब देखिए, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स हो गया. विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, यानी सर्दियों में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं. टाइमिंग क्या है? अक्टूबर टू फरवरी. एंड एग्जाम्पल्स क्या क्या है? बार्ली है, मस्टर्ड है, पी है. ये आपको सबको पता है, बाजरा और सरसों एंड टी. तो देखिए, सेकंड है आपका खरीफ क्रॉप. अब खरीफ क्रॉप का टाइमिंग क्या क्या है? तो समर क्रॉप आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. इसका टाइमिंग क्या है भाई? इसका टाइमिंग अक्टूबर टू फरवरी. तो इसका टाइमिंग क्या क्या होगा? जून टू सितंबर, यानी कि जून और सितंबर के मध्य में बोई जाने वाली फसल है क्या? कौन सी? खरीफ क्रॉप. इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? तो देखिए, राइस, मेज,
राइस है, मेज है, बाजरा एंड एक्सेट्रा, और भी ले सकते हैं आप, पल्सेस है एंड खरीफ, दैट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। अब देखिए जायद क्रॉप कौन कौन सी होती है? दीज क्रॉप्स एरिया फ्रॉम समर सीजन, किसमें मेनली समर सीजन, विच डू नॉट हैव टू वेट फॉर मानसून, यानी कि मानसून पर आधारित नहीं है, मेनली ग्रो इन समर सीजन, इन समर सीजन, मेनली ग्रो इन समर सीजन, समर सीजन में ग्रो की जाती है। दीज क्रॉप्स आर मेनली समर सीजन, इन समर सीजन मार्च टू जून, टाइमिंग क्या है इसका? मार्च टू जून, क्या है? मार्च टू जून। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके बच्चों? देखिए वाटरमेलन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, मस्कमेलन एंड पंपकिन, एंड क्या है? पंपकिन, पंपकिन। देखिए सीजन के आधार पर कौन कौन सी फसल होती है? 3 टाइप्स की फसल होती है। रबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, टाइमिंग है अक्टूबर टू फेब एंड एग्जाम्पल्स है बार्ली, मस्टर्ड एंड पी। सेकंड है खरीफ क्रॉप्स, समर क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, जून टू सितंबर, राइस है, मेज है, बाजरा है। एंड थर्ड है जायद क्रॉप्स, मेनली ग्रो इन समर सीजन, टाइमिंग है मार्च टू जून, एग्जाम्पल्स है पंपकिन है, वाटरमेलन है एंड मस्क मेलन है। अगर आप उसको राइट करना चाहते हो तो प्लीज राइट कर लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेसिस ऑफ सीजन के आधार पर देख लिया। हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स द बेसिस ऑफ यूजेज, यूजेज के आधार पर हम देखेंगे कि क्रॉप्स कितने कितने प्रकार की होती हैं। तो आप प्लीज इसको राइट कर लीजिए, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स द बेसिस ऑफ यूजेज। देखिए यूजेस के बेस पर क्रॉप कितने कितने प्रकार की होती है। अब देखिए यूजेज इसमें डेली यूजेज में आप काम में लेते हैं, ग्रेन्स है, पल्सेज है, स्पाइसेस है एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड एक्सेट्रा। तो देखिए द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स the classification of crops on the basis of uses, यानी कि यूजेस के आधार पर कौन कौन सी क्रॉप्स होती है। तो हम आपको बताएंगे यूजेस के आधार पर आपकी कितने प्रकार की क्रॉप्स होती है। 5 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? 5 टाइप्स। तो फर्स्ट है ग्रेन्स, सेकंड है पल्सेस, थर्ड है स्पाइसेस, फोर्थ है आपका वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड ऑयल सीड। कितने प्रकार की होती है? 5 टाइप की। तो देखिए 5 टाइप की कौन कौन सी फसल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट है आपका ग्रेन्स, यानी कि इसको बोलते हैं अनाजी। सेकेंड है आपकी पल्सेस, थर्ड है ऑयल सीड, यानी कि तिल, हनी जिसे बोलते हैं। थर्ड है आपकी स्पाइसेस और फिफ्थ है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो फर्स्ट ग्रेन्स में आपको सबको पता ही है, आप पहले से वेल नोन है इसके लिए कि ग्रेन्स में क्या था, वीट है, बार्ली है, मेज है, बाजरा है। तो फिर भी मैं एग्जांपल्स लिख देती हूँ। वीट, मेज, बार्ली एंड और कुछ भी ले सकते हैं आप, बाजरा। पल्सेस है आपकी, पल्सेस में क्या क्या आती है, मूंग, अरहर,
मूंग है, अरहर है, ठीक है, एंड ऑयल सीड यानी कि तिलहनी जिसे बोलते हैं, किसे, पीनट, एंड सेकंड है सोयाबीन, थर्ड है मस्टर्ड यानी कि जिनसे तेल निकाला जा सकता है, पीनट है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, सरसों है। स्पाइसेस में क्या क्या है, चिली है, क्यूमिन है और टर्मरिक, क्या है, टर्मरिक। एंड वेजिटेबल्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्रूट्स में मैंगो है, ग्रेप्स है। वेजिटेबल में देखिए लेडी फिंगर है, एंड एक्सेट्रा, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ग्रेन्स, व्हीट, मेज, बार्ली एंड बाजरा। सेकेंड है पल्सेस में आपकी मूंग है, अरहर है, ऑयल सीड जिनसे तेल निकाला जा सकता है, पीनट है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है। एंड थर्ड स्पाइसेस, चिली, क्यूमिन, टर्मरिक। एंड लास्ट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मैंगो, ग्रेप्स एंड लेडी फिंगर। आप कुछ भी सब्जी और इसमें ले सकते हैं। तो आपने क्रॉप्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ क्रॉप देख लिया, व्हाट इज क्रॉप क्या है ये पढ़ लिया। आप इसको राइट करना चाहते हैं तो प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस आएगा, कि फसल को कैसे कैसे तैयार किया जाता है, फसल उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है। क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस में हम पढ़ेंगे, वन बाय वन स्टेप्स हम करेंगे। तो देखिए 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं बेटा आपके। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस। इट मीन्स फसल उत्पादन प्रक्रिया। क्या, फसल उत्पादन प्रक्रिया। फसल उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है कि फसल को बोने से पूर्व यानी कि द फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड बिफोर द फार्मर शो द हेल्प क्रॉप द एंटायर प्रोसेस टिल इट टेकन फॉर सेल इन द मार्केट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन। क्या कहते हैं बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। तो सेकंड और थर्ड टॉपिक है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस। क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस, फसल उत्पादन प्रक्रिया जिसको कहा जाता है कि फसल को बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर और उसको मार्केट में सेल करने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को क्या कहा जाता है, फसल उत्पादन प्रक्रिया या क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। तो देखिए फ्रॉम, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। देखिए फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड, before the farmer show the crop entire process till is taken sale in the market, that process it is called crop production process। देखिए फ्रॉम द प्रिपेयरिंग द फील्ड बिफोर द फार्मर शो द क्रॉप द एंटायर प्रोसेस टिल इट टेकन सेल इन द मार्केट इट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस। इट मीन्स फसल को बोने से पूर्व खेत को तैयार करने तक के लेके प्रोसेस को और मार्केट में बेचने तक के पूरा जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहा जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। अब फसल को बोने से पूर्व हम तैयारी तो करेंगे, उसके मेन स्टेप्स क्या क्या है। तो देखिए इसके 8 स्टेप्स हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है इसका सोइल प्रिपरेशन।
सेकंड है टू शोइंग द सीड्स यानी कि बीज को बोना। थर्ड है बेटा, थर्ड आपका आएगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इट मीन्स उर्वरक एंड खाद। फोर्थ है इरिगेशन, सिंचाई करना। फोर्थ क्या है? इरिगेशन। फिफ्थ ऊपर लिख रही हूँ बेटा। फिफ्थ है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन। एंड सिक्स्थ है क्रॉप प्रोटेक्शन के बाद उसका है हार्वेस्ट। एंड सेवंथ है स्टोरेज, स्टोरेज। इट मीन्स सोइल को प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, बीज को कैसे बोया जाए, टू सोइंग द सीड्स, बीज को बोना, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें खाद और उर्वरक डालना, एंड इरिगेशन, उसकी सिंचाई करना, एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, और सिक्स है हार्वेस्ट, उसको इकट्ठा करना, एंड स्टोरेज, उसको तैयार होने के फसल को उसको इकट्ठा कैसे रखा जाता है। तो अब हम इस टॉपिक को कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सोइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट कल कि ये हो गया, कल हम 1 बाय 1 स्टेप पढ़ेंगे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए आप इतना ही काफ़ी है। तो प्लीज़ अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।